The process of digestion start in the mouth with the help of saliva secreted by the salivary gland. अब जो हमारा फूड जो हमने माउथ की हेल्प से जो भी हमने फूड खाया, अब उसकी जो प्रोसेस है डाइजेशन की यानी कि पाचन की क्रिया है वो माउथ से स्टार्ट हुई। अब किसकी हेल्प से? स्लाइवा यानी कि स्लाइवा सीक्रेटेड बाय द स्लाइवरी ग्लैंड्स, जो हमारी स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं उनसे जो स्लाइवा सीक्रेट होता है, मतलब लार। तो द टंग इज फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। टंग एक फ्लैशी यानी मांसपेशीय ऑर्गन है जो कि अटैच कहाँ रहती है, हमारी जो बक्कल कैविटी है उसके फ्लोर पर, बैक पर अटैच रहती है, जुड़ी हुई होती है। द मेन फंक्शन ऑफ द टंग्स आर, अब हमारी जो जीभ होती है, टंग है, उसके मेन फंक्शंस क्या हैं, उसके कार्य क्या हैं? इट हेल्प्स इन मिक्सिंग स्लाइवा विथ फूड। पहला काम है इसका जो स्लाइवा जो लार है उसको फूड में मिक्स करना। दूसरा, इट हेल्प्स इन स्वेलिंग द फूड, भोजन निगलने में, स्वेलिंग यानी निगलना, तो खाना या भोजन निकलने में, फूड निकलने में हेल्प करना। तीसरा, इट टेल्स द टेस्ट ऑफ द फूड, ये बताती है कि फूड का टेस्ट कैसा है, बिटर है, सॉल्ट है, स्वीट है, कैसा है। और इट हेल्प इन स्पीकिंग, और ये हमें बोलने में भी हेल्प करती है। द टंग हैज़ स्मॉल टेस्ट बर्ड ऑन इट्स सरफेस, जो टंग है उसकी जो सरफेस होती है, उसकी जो सतह होती है उस पर टेस्ट बर्ड्स पाई जाती हैं यानी कि स्वाद ग्रंथियाँ पाई जाती हैं। द टेस्ट बर्ड इन ए लोकेशन डिटेक्ट ए पर्टिकुलर टेस्ट, और जो स्वाद ग्रंथियाँ पाई जाती हैं ये लोकेशन डिटेक्ट करती हैं पर्टिकुलर टेस्ट की। अच्छा, लोकेशन ऑफ बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट आर शोन इन द डायग्राम अलोंगसाइड, जो यहाँ डायग्राम बना हुआ है इसमें बिटर के लिए स्वाद ग्रंथियाँ दी हुई हैं, पापिले, सोर, साल्टी एंड स्वीट, इनके लिए जो स्वाद ग्रंथियाँ, सॉल्टी और सोर के लिए स्वाद ग्रंथियाँ दी गई हैं। जहाँ ये स्वाद ग्रंथियाँ दी गई हैं टेस्ट बर्ड, तो ये इनका काम क्या होता है? डिटेक्ट करना कि जो फूड हमने खाया वो बिटर है या सॉर है, स्वीट है। डाइजेशन ऑफ फूड, भोजन का पाचन। इन बक्कल कैविटी द फूड इज च्यूड एंड मस्टिकेटेड विद द हेल्प ऑफ प्रीमोलर एंड मोलर एंड टंग्स। जो भी खाना हम खाते हैं वो किसकी मदद से हम चबाते हैं? मोलर और प्रीमोलर टीथ की वजह से, उन्हीं की हेल्प से हम खाना अच्छे से चबाते हैं। अब द स्लाइवरी ग्लैंड्स 3 पेयर्स रिलीज ए डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड स्लाइवा इन द बक्कल कैविटी, जो हमारी बक्कल कैविटी है, मुख गुहा है, उसमें जो स्लाइवा जो लार है। अब स्लाइवा मेक्स द च्यू फूड वेट एंड स्लिपरी, दिस मेक द स्वेलिंग ऑफ फूड इजी। अब स्लाइवा का काम क्या है, लार का काम क्या है? वो फूड में मिक्स होके फूड को इतना चीखना और गीला कर देते कि आसानी से हम उसको निगल सकते हैं, स्वेलो कर सकते हैं, इजीली हम उसको स्वेलो कर लेते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन इन बक्कल कैविटी स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड गेट कन्वर्ट इनटू शुगर माल्टोज। जब डाइजेशन की ये प्रोसेस हो रही होती है तो उसके दौरान क्या होता है, बक्कल कैविटी में जो स्टार्च होता है, वो फूड में जो प्रेजेंट स्टार्च होता है वो कन्वर्टेड हो जाता है शुगर माल्टोज में। इन ईसोफेगस और फूड पाइप, ईसोफेगस यानी भोजन नली, जिसके द्वारा खाना जैसे हमने माउथ में लिया उसके बाद ईसोफेगस से होते हुए हमारे स्टमक में जाता है। तो ईसोफेगस इज ए होलो ट्यूब अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग मेड अप ऑफ मसल्स। जो ईसोफेगस है, हमारी भोजन नली है जो, वो एक खोखली ट्यूब है मेड अप ऑफ मसल्स, मांसपेशियों की बनी हुई। After the food is swallowed, it moves down by the movement of its muscular wall from esophagus. The food goes into the stomach. Esophagus से फूड
किस पे गया? सीधा हमारा मस्कुलर वॉल से, मांसपेशियों की दीवारों से होते हुए स्टोमक में गया। इन द स्टोमक, अब स्टोमक में जब फूड आया तो आवर स्टोमक इज ए जे शेप्ड, हमारा जो स्टोमक होता है उसकी जो शेप होती है वो जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, थैली नुमा आकार, मेड ऑफ मसल्स, मांसपेशियों का बना हुआ। द स्टोमक इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। और ये जो स्टोमक होता है हमारा वो एलिमेंट्री कैनाल का वाइडेस्ट पार्ट होता है। एलिमेंट्री कैनाल जो हमारे माउथ से स्टार्ट होते हुए और एनस पे जाके ख़त्म होती है वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल होती है। द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स इन द लाइनिंग ऑफ स्टोमक सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस विच कंटेन म्यूकस, जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं स्टोमक में वो सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट्स करती हैं, उनका स्राव करती हैं, विच कंटेन जिसमें म्यूकस यानी बलगम या कफ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। द म्यूकस प्रोटेक्ट द स्टोमक लाइनिंग फ्रॉम द एक्शन ऑफ एंजाइम्स एंड एसिड, और जो म्यूकस होता है वो हमारे स्टोमक लाइनिंग जो होती है वो एंजाइम और हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है उससे प्रोटेक्ट करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड किल बैक्टीरिया डेट माइट एंटर अलॉन्ग विद द फूड, और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसका काम क्या होता है? जो फूड में बैक्टीरिया होता है उनको किल करना, मारना। द एसिड मेक्स द फूड एसिडिक टू प्रमोट द एक्शन ऑफ एंजाइम, और जो एसिड जो होता है मेक द फूड एसिडिक, और जो फूड को एसिडिक बनाता है वो किसके एक्शन से बनता है? एंजाइम के एक्शन से। द स्टोमक मसल्स चर्न द फूड विद गैस्ट्रिक जूसेस सीक्रेटेड बाय द ग्लैंड्स इन द स्टोमक वॉल। अब जो स्टोमक मसल्स होती हैं, जो पेट में जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, वो फूड को इस तरीके से मथ देती हैं जैसे कि हम जो लस्सी वगैरह होती है उसको मथते हैं, उस तरीके से जो हमारे पेट में जो मांसपेशियां पाई जाती हैं वो जो डाइजेस्टिव गैस्ट्रिक जूसेस जो हमारे ग्लैंड से स्टोमक वॉल से निकलते हैं उसमें भोजन को अच्छी तरह मथ देती हैं। द फूड स्टे इन द स्टोमक फॉर 2 and 4 hours, और ये जो फूड होता है हमारे स्टोमक में 2 या 4 घंटे तक रहता है। मोस्ट ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड इन स्टोमक, और ज़्यादातर फूड जो होता है जो भोजन होता है उसका पाचन हमारे स्टोमक में ही हो जाता है। इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, अब फूड कहाँ आया? स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ लॉन्ग कॉल्ड नैरो ट्यूब अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग इन लेंथ। अब जो हमारी छोटी आंत है स्मॉल इंटेस्टाइन वो लॉन्ग कॉइल्ड, एक कॉइल्ड मतलब कॉइल्ड नैरो और पतली ट्यूब होती है जो कि कितनी लंबी होती है? 7.5 मीटर। इट इज़ लोकेटेड बिलो द स्टोमक, और ये स्टोमक के नीचे स्थित होती है। हेयर द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड गेट मिक्सड विथ पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम पैनक्रियास, बाइल जूस फ्रॉम लीवर। अब जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है अब वो किस में मिक्सड हुआ? जो पैनक्रियास से जो जूस सीक्रेट हो रहे थे, पैनक्रियाटिक और लीवर से जो जूस सीक्रेट हुआ बाइल जूस उसमें मिक्सड हुआ। एंड सेवरल डाइजेस्टिव जूस ऑफ इट्स ओन, और कई प्रकार के डाइजेस्टिव जूस जो हैं वो फूड में हमारे मिल गए। अब डाइजेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फूड गेट कंप्लीटेड हियर। अब जहाँ ये जो बचा हुआ भोजन था उसका पूरा डाइजेशन यहाँ कंप्लीट हुआ, यानी कि पाचन की क्रिया यहाँ पूर्ण हो गई। एंड द एंड प्रोडक्ट आर रेडी फॉर एब्जॉर्प्शन, और जो अनडाइजेस्टेड जो फूड बच गया वो अवशोषित होने के लिए तैयार, एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण, तो अवशोषित होने के लिए तैयार हुआ। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो हमारा फूड का डाइजेशन हुआ उसका अवशोषण कैसे होता है? द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द डाइजेस्टेड फूड आर देन एब्जॉर्ब्ड बाय द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द लाइन इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी जो वॉल होती है, दीवार होती है, फिंगर लाइक उंगलियों नुमा कार की प्रोजेक्शंस होती हैं जिन्हें हम कहते हैं विलाई। अब दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑन द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आर कॉल्ड विलाई, इन्हें हम कहते हैं विलाई
these will increase the surface area for absorption like contain blood vessels। और ये विलाई होती हैं, इनमें ब्लड वेसल्स होती हैं, पाई जाती हैं। द डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द थिन वॉल्स ऑफ दीज ब्लड वेसल्स एंड एंटर द ब्लड स्ट्रीम। यहाँ से जो हमारा डाइजेस्टेड फूड है, जो हमारा फूड का पाचन हो चुका है, वो थिन वॉल्स ऑफ दीज ब्लड वेसल, इन ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिकाओं के थ्रू कहाँ एंटर, कहाँ पहुँचा, ब्लड स्ट्रीम में। द absorbed nutrients are then taken to all the cells of the body by the blood। अब जितना भी ये हमारे जो एब्जॉर्ब जितने भी न्यूट्रिएंट्स थे जिनका अवशोषण हो चुका है, वो कहाँ पहुँचा, सेल्स ऑफ द बॉडी यानी कि हमारी बॉडी की कोशिकाओं में। बाय द ब्लड, किसके द्वारा, रक्त के द्वारा यानी कि ब्लड के द्वारा। एनर्जी फ्रॉम द फूड इज प्रोड्यूस इन द सेल, और जो फूड हमारा डाइजेशन हो चुका है उससे एनर्जी प्रोड्यूस्ड हुई उन कोशिकाओं में। द एक्सेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स आर स्टोर्ड इन बॉडी अंटिल दे आर नीडेड, और जितनी हमारी बॉडी को ज़रूरत थी न्यूट्रिशंस की, उतना उन्होंने स्टोर हमारी बॉडी में रहा। और द इनकॉर्पोरेशन ऑफ एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट टू द सेल कंपोनेंट्स कॉल्ड एसिमिलेशन, और एसिमिलेशन जो न्यूट्रिएंट समावेश हमारी बॉडी में हुआ और उससे एनर्जी प्रोड्यूस हुई जो कि हमारी बॉडी ने यूटिलाइज की फॉर ग्रोथ या अदर एक्टिविटीज़, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। एब्जॉर्प्शन इन लार्ज इंटेस्टाइन एंड इजेशन। अब बाकी का जो अनडाइजेस्टेड फूड था उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। एंड लास्ट हमारी जो स्टेप है वो है इजेशन। तो लार्ज इंटेस्टाइन इज़ अबाउट 1.5 मीटर लॉन्ग इन लेंथ। जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत, उसकी जो लंबाई होती है वो 1.5 मीटर लॉन्ग होती है, लंबी होती है। द अनडाइजेस्टेड फूड मूव फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू द लार्ज। अब जो हमारा अनडाइजेस्टेड फूड था, जिस भोजन का पाचन नहीं हुआ, वो कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में आया। द लार्ज इंटेस्टाइन रिमूव मोस्ट ऑफ द वाटर एंड सर्टेन सॉल्ट फ्रॉम द वेस्ट बाय एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पर जब लार्ज इंटेस्टाइन रिमूव मोस्ट ऑफ द वाटर, यहाँ से मोस्ट वाटर जो रिमूव किया उसने, एंड सर्टेन सॉल्ट्स फ्रॉम द वेस्ट, यहाँ एब्जॉर्प्शन हुआ। और द ऑलमोस्ट सॉलिड वेस्ट, और जो जितना सॉल्ट और मोस्ट वाटर का एब्जॉर्प्शन हो गया और जो सॉलिड फॉर्म में वेस्ट रह गया, इज देन सेंड टू द रेक्टम। ये कहाँ गया, रेक्टम में। दिस वेस्ट सॉलिड वेस्ट इज कॉल्ड फेसिस, और ये फेसिस मीन्स मल, तो लीव द बॉडी थ्रू एनस, और ये फेसिस हमारी बॉडी से एनस के थ्रू बाहर निकल गया। दिस प्रोसेस ऑफ थ्रोइंग द सॉलिड वेस्ट आउट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। और हमारे शरीर से जो सॉलिड वेस्ट है, इसका बाहर निकलना ही इजेशन कहलाता है। प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल। अब एनिमल्स में न्यूट्रिशन यानी पोषण की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। डिफरेंट एनिमल हैव डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन डिफरेंट एनिमल्स इज डिफरेंट। अलग अलग जानवरों में जो न्यूट्रिशन की क्रिया होती है वो अलग अलग प्रकार से होती है। डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। अब जो डाइजेशन की जो क्रिया होती है, प्रोसेस होती है, जो एनिमल्स ग्रास खाते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जो हर्बीवोर होते हैं, उनमें किस प्रकार से होती है। इट इज़ वेरी कॉमन टू सी ग्रास ईटिंग एनिमल च्यूइंग लेजुअरली कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। देखा होगा आपने, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वो मुँह में खाना, जो घास होती है उसको चबाते रहते हैं। The grass-eating animals such as cow, buffalo, horse, etc. swallow half-chewed grass quickly and store in a part of their stomach called rumen. और
जो बफेलो काओ हॉर्स होती हैं, ये क्या करते हैं, इन्होंने फूड को स्वेलो कर लिया और च्यूड ग्रास क्विकली, और इन्होंने जल्दी से ग्रास को चबाया एंड स्टोर इन द पार्ट ऑफ स्टोमक, और इन्होंने अपने स्टोमक के पार्ट में उसको स्टोर कर लिया। इसको हम कहते हैं र्यूमन। अब हेयर द फूड गेट पार्शियली डाइजेस्टेड, यहाँ कुछ ही फूड का भाग जो है पार्शियली डाइजेस्ट हुआ। द पार्शियली डाइजेस्ट फूड इज कॉल्ड कर्ड, और जो भाग डाइजेस्ट हो गया पार्शियली थोड़ा सा, उसको हम कहते हैं कर्ड। व्हेन द एनिमल आर नॉट ईटिंग द कर्ड रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड इज च्यूड, और जब एनिमल्स ईटिंग नहीं करते हैं, नहीं खाते हैं, तभी जो कर्ड होता है वो रिटर्न्स इन द टू द माउथ, वापस आता है लम्प्स के रूप में, स्मॉल लम्प्स के रूप में, और ये इसको दोबारा से चबाना स्टार्ट कर देते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड र्यूमिनेशन, उसको हम कहते हैं र्यूमिनेशन, जुगाली करना। दीज एनिमल आर कॉल्ड र्यूमिनेंट्स, और इन एनिमल्स को कहते हैं जुगाली करने वाले जानवर, यानी कि रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स हैव 4 चैम्बर्स इन देयर स्टोमक। रूमिनेंट्स जो एनिमल्स होते हैं उनके स्टोमक में 4 चैम्बर्स होते हैं। दीज चैम्बर्स आर कॉल्ड ल्यूमेन, रेटिकुलम, ओमेसम एंड एबोमेसम। डाइजेशन ऑफ सेलुलोज, ग्रास इज रिच इन सेलुलोज, ग्रास में प्रचुर मात्रा में सेलुलोज पाया जाता है। मोस्ट एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, और कई ज़्यादातर जानवर और जो ह्यूमन बींग्स होते हैं कैन नॉट डाइजेस्ट, वो नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं सेलुलोज के कारण। तो रूमिनेंट्स हैव ए लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड सैकम। अब जो रूमिनेंट्स होते हैं उनमें एक लार्ज सैक यानी बोरे लाइक स्ट्रक्चर संरचना पाई जाती है, जिसे हम कहते हैं सैकम, बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये सैकम कहाँ लोकेटेड होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन के बीच में। सेलुलोज ऑफ द ग्रास इज डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया, और जो सेलुलोज ऑफ द ग्रास, जो ग्रास यहाँ डाइजेस्ट होती है, वो किस बैक्टीरिया के कारण होती है, सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया के कारण यहाँ ग्रास जो होती है उसका डाइजेशन होता है। दिस बैक्टीरिया इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन, और ये ह्यूमंस में ये बैक्टीरिया नहीं पाया जाता है। इट इज़ ड्यू टू दिस दैट ह्यूमंस कैन नॉट डाइजेस्ट ग्रास एंड सेलुलोज, इसीलिए जो ह्यूमंस होते हैं वो ग्रास और सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते। फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा, जो अमीबा होता है, अब उसमें फीडिंग और डाइजेशन किस प्रकार से होता है। अमीबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। अमीबा जो होता है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और ये तालाब के पानी में पाया जाता है। अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन, ए राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल वैक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म। अमीबा हैज़ अ सेल, इसमें सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, राउंडेड डेंस न्यूक्लियस, बीच में न्यूक्लियस यानी केंद्रक पाया जाता है, और कई सारी छोटी छोटी वैक्यूल्स इसके साइटोप्लाज्म में पाई जाती हैं। अमीबा हैज़ ए इर्रेगुलर शेप विच कीप्स ऑन चेंजिंग स्लोली। अमीबा जो है इसकी शेप रेगुलर नहीं होती है, इर्रेगुलर होती है, कभी भी अपनी शेप को चेंज कर लेता है। इट हैज़ प्रोजेक्शन ऑन इट्स बॉडी, दीज आर कॉल्ड सूडोपोडिया, और वो किस वजह से, इसके जो सूडोपोडियस के पाए जाते हैं इसमें, उसकी वजह से इसकी जो शेप है वो चेंज होती है। सूडोपोडिया यानी पादाप, जो इसके फुट फीट्स होते हैं। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अमीबा जो होता है वो छोटे छोटे जीवाणुओं को खाता है। अमीबा इनगल्फ टाइनी पार्टिकल्स ऑफ फूड विद